जय श्री राम एवरीवन। नमस्कार। आप सभी को जय श्री राम। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश हम सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, उसके लिए हम सभी लोग सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। 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 गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? पता नहीं मैम। सुशीला मैम कह ये रहे तो पता है। जी। पता तो नहीं मैम, ये कहते हैं कि मैम इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं जी। और इस दिन कहते हैं मैम चांद को नहीं देखा जाता। हाँ जी, चांद को नहीं देखा जाता क्योंकि चांद को इस दिन श्राप लगा था, इसलिए। ये वो तो नहीं जैसे कह रहे कि चंदा मामा जो है गणेश जी का मजाक उड़ाते हाँ जी, हैं हाँ जी। स्टमक को लेके। वही है यस क्या? मैम। यस मैम, यस मैम, उनका फेस को लेके वो मजाक हाँ उड़ाते जी। हैं। तो तो हंसते तो हैं फिर श्राप देते हैं। हाँ जी, तो इन्होंने, गणेश जी ने क्या किया था कि अपना दांत तोड़ के और चंद्रमा के ऊपर फेंका था। तो इसलिए उनका एक दांत भी है। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, गणेश जी का एक दांत क्यों है, या चंद्रमा को उस दिन क्यों नहीं देखा जाता। तो गणेश जी ने, क्योंकि सभी लोग उनको पूजते हैं, सभी देवी देवता गणेश जी को पूजते हैं, और चंद्रमा उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो तब उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम्हें आज के दिन जो भी देखेगा उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगे। इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा कभी भी नहीं देखा जाता। रियलिटी है मैम ये तो। हाँ जी। तो उस दिन का चंद्रमा अगर आप देख लेते हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके ऊपर झूठा इल्जाम लग सकता है। इसमें भी कुछ टाइम होता है कि कितने समय से कितने समय तक आपको वो चंद्रमा नहीं देखना है। वो जब आप पंचांग देखेंगे ना, तो आपको उसमें बता देता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आज का चंद्रमा देखना वर्जित है। यह तो सर्चना मैम कौन कहते हैं आप। कौन सा टाइम होता है मैडम? ये राहु केतु तो होता नहीं, नाइट नहीं, में या उसमें आ दिया जाते हैं? हुआ होगा मैम, प्रॉपर पंचांग जब आप खोलेंगे ना गूगल में, तो वो आपको बता देगा कि आज का चंद्रमा किस समय से किस समय तक वर्जित है। तो नक्षत्र के हिसाब से कोई स्पेशल वर्ड तो हाँ जी, होगा, हाँ जैसे जी, हाँ अश्लेषा जी, वो या टाइमिंग होता मार्गशीर्षा है। कुछ हाँ इस जी, टाइप का। यस। हाँ जी। यस अर्चना मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी, चलिए आप बताना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है? मैम, इस दिन गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय से मिलने गए थे, जी। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। ओके सर, आप बताना चाहेंगे? गणेश का जन्म का है। यस सर। और अभी एंड द थिंग इज चविति इज ओवर बाय 3:44 टुडे। सॉरी सर, आपका वॉइस कम आ रहा है सर। जो चविति है ना मैडम, फोर्थ डे, दैट इज ओवर नाउ बाय 3:44 p.m. चविति हैज गॉन, आई थिंक पंचमी हैज एंटर्ड। ओके। हाँ, क्योंकि उसका मुहूर्त जो था वो 1 बज के कुछ 40 मिनट तक का था आज, गणपति जी को स्थापित करने का। कल शाम से शुरू हुआ था, आज शाम 3:45 तक तो चौथी है, इसके बाद पंचमी शुरू हो गए। जी तो सर। हम आज रात चंद्र को तो देख सकते हैं, बुक कवर ओ क्या था चंद्र तो। को, चंद्र जी को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके। कल रात नहीं देखने का है। जी। विघ्नहर्ता है, और जो भी विघ्न होता है हमारा, ये सब कुछ हल करने के लिए हम गणेश चौथी मनाते हैं। ठीक। यहाँ का तो यही रिवाज है, 9 दिन तक यहाँ पंडल रहते हैं, पूजा पाठ होता है। 9वें दिन या 11वें दिन वो प्रतिमा को लेके, कृष्णा है हमारे यहाँ की नदी है, कृष्णा नदी, वहाँ विसर्जित करते हैं हमारे इधर। जी सर। गणेश चौथी ये विनायक चौथी बोलते हैं हम तेलुगु में, विनायक चविति। विनायक चतुर्थी, जी सर। So it will be a great festival in Andhra, great festival in Andhra, madam. जी सर, बहुत बड़ा Okay. फेस्टिवल होता है गणेश जी का।
तो गणेश प्रश्नावली आज हम लोग करने वाले हैं। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, सबसे पहले वो देखेंगे कि इसके पीछे क्या कथा है, कि गणेश चतुर्थी कैसे गणेश जी का जन्म हुआ। तो एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए थे, और उनके चले जाने के बाद जब माता पार्वती भी नहाने गई, तो वहां पर उन्होंने अपनी बॉडी से जो मैल उतरा था ना, उससे भगवान गणेश जी को बनाया था। तो एक छोटे से बालक का पुतला बना के और माता पार्वती ने उसमें जान डाली थी, तब उनका नाम गणेश रखा उन्होंने। तो पार्वती माता ने जब उस बालक को बोला कि मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक तुम द्वार पर बैठो और किसी को अंदर मत आने देना। तो इतनी देर में भगवान शिव जी जो थे वो वहां से अपना स्नान करके वापस आ जाते हैं, और जब वो अंदर जाने के लिए बोलते हैं तो गणेश जी उनको रोक लेते हैं। वो उनको अंदर जाने से मना करते हैं, और जब वो अंदर जाने से मना करते हैं तो भगवान शिव को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ना तो वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। क्योंकि माता पार्वती ने उनको उस समय बनाया था जब वो स्नान करने गए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया त्रिशूल लेके। और तब माता पार्वती को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, और माता पार्वती जब क्रोधित हुई तो उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। तब शिवजी ने उनको शांत करने के लिए भगवान जो गणेश थे उनके अपने जो भी गण थे उनके उनको बोला कि जाओ और जो सबसे पहला जीव तुम्हें मिले उसको लेकर आ जाओ। और तो उन्हें जब गण उनके वहां पर गए और उन्होंने जाकर देखा तो उनको उत्तर दिशा की ओर एक हाथी मिलता है। तो वो हाथी को ही ले आते हैं और उसका जो धड़ है वो गणेश जी के सर पर लगा देते हैं। ऐसा जब हुआ था तो उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसीलिए इसको गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। देवताओं ने भी गणेश जी को तमाम शक्तियां उस दिन प्रदान की, और प्रथम पूज्य उस दिन उनको बनाया गया था। ये कथा है कि गणेश चतुर्थी हमें क्यों मनानी चाहिए, कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों उनकी इतनी मान्यता लाई गई है, बताई गई है। अब गणेश जी को जो भी पूजते हैं, क्योंकि उनको शिव जी ने ये वरदान दिया था कि आप प्रथम पूज्य रहेंगे, मुझसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। तो जब भी हम सबसे पहले भगवान गणेश को पूजते हैं तभी वो हमारा कार्य निर्विघ्न पूरा होता है, राइट। तो भगवान गणेश जी की पूजा करके हम अपने घर में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं, और गणपति जी के पूजन से हम अपने कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर कर सकते हैं। स्टोरी समझ में आया मैम, सर जी? ये तो जैसे मैम कि 16 सोमवार के व्रत की कथा नहीं है? नहीं मैम, 16 16 सोमवार व्रत सोमवार में कथा अलग है। अच्छा, मैं ऊपर ये की तो सेम वैसी लगी मुझे। यस सर। Actually, on this day, we will be reading entire story of विनायक व्रत कल्पम बोलते हैं इसको, विनायक व्रत कल्प। इसमें क्या होता है, विनायक जी का जन्म कैसे हुआ, और इनके offering puja for the first time, why it has happened, what is the tussle between Kumaraswamy and Vinayak ji, then how Vinayak has came first. He has encircled Parvati and Parameswar 3 times. Actually, there was a fight between Vinayak and Kumaraswamy, to whom it is to be given. So then शिवजी ने दोनों को बोला था कि आपको 3 करोड़ नदियां हैं, उसमें नहा के दोबारा पहले जो आएगा उनको ये दायित्व दिया जाएगा। तो कुमार स्वामी तो आप मानते हैं मोर के ऊपर चला गया, विनायक जी का तो माउस है, तो उन्होंने बहुत चिंतित हो गए और बोल दिया आपको मेरा कमजोरी आप जानते हैं, फिर भी इतना कष्ट अब मुझे परीक्षा दिया। तो तब उन्होंने 3 बार माँ पार्वती और शिव जी के प्रदक्षिण करता है। जहां भी कुमार स्वामी चलता है उस वक्त विनायक को देखता है वो नहा के जा रहा था। आखिर कुमार स्वामी जी ने आ गए और बोल दिया माफ कीजिए, और भाई है ना विनायक, तो he has been given the power. So everybody was giving offering his pujans to Vinayak ji. So he has taken so much of undrallu बोलते हैं हम तेलुगु में,
जो अर्पित किया था, बहुत खा खा के आके इनका टम्मी जो है बहुत बड़ा हो गया था। उसको चंद्र ने जी देख के हंस दिया। तो क्या हुआ, उनका बेल्ली टूट गया और विनायक जी ने आ, नहीं, सोर्स में से कॉन्शियस गॉन। सो देन माँ पार्वती ने शाप दी दिया था कि जो भी विनायक को चंद्रमा को देखेगा उनको नीलाप निंदा बोलते हैं हम। नीलाप निंदा यानी कि यो जो नहीं किया लेकिन उसका असर इसके ऊपर पड़ेगा। तो उस वक्त क्या हुआ कि उस दिन लॉर्ड कृष्णा ने वो तो गोपालक है, दूध निकाल रहा था, उस दूध में चंद्रमा को देखा था। तो उस इसीलिए वक्त उनको क्या श्राप मिला हुआ, था। हाँ जी। और शाप मिला। क्या शाप मिला कि जाम्बवंत है, उनके पास एक मणि होता था। उस मणि से हर दिन कम से कम 14 kg का स्वर्ण मिलता था। तो पहले कृष्ण ने बताया था जाम्बवंत को, आपके पास नहीं रह ये इनके पास नहीं रहना है, या राजा के पास रहेगा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मना किया था। तो उस वक्त क्या हुआ, ये मणि का चोरी हुआ। तो ये आरोप कृष्ण के कृष्ण ऊपर जी आया पे था। लगा था। हाँ जी। हाँ, कृष्ण जी ने वो जाम्बवंत के हरा के वो मणि को लाके राजा को देता है। सो तो वो बोल देता है कि जब मैंने राजा बोलता है आप देव है इसलिए आपने इसको नीला पुंजा जो आपके ऊपर आया था आपने तो निकाल दिया, लेकिन हम मानव है, हम कुछ नहीं करते। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो भी ये कथा सुनेगा, विनायक जी का कथा सुनेगा और इसका अक्षिंतल बोलते हैं हम, चावल के साथ हल्दी मिला के भगवान के पास रख के वो सर के ऊपर डालते हैं। वो जो भी कथा सुन के ये चावल ऊपर डालेगा उनको ये नीला पुण्य नहीं मिलेगा। तो हर विनायक चौथी के दिन हमारा यही पाठ होता है। वो किताब होता है विनायक वृत्तकल्पम। सारे कथा हम पढ़ के इसके बाद ये चावल और हल्दी डाल के अक्षिंतलु बोलते हैं तेलुगु में, अक्षिंतल वो डालते हैं। ये है हमारा कर्म। और ये गजानन का संहार करने के एक राक्षस को संहार करके शिवजी आ रहा, तब ये माँ पार्वती ने हल्दी से ये बनाया था और शिवजी ने सर तोड़ दिया। तो बाद में सुनते वक्त बातचीत हो रहा है पार्वती और शिव जी के बीच। तब पार्वती ने शिव जी ने उस वक्त याद आया था बच्चा का। तो मैंने शिव जी ने बोल दिया था कि सर तोड़ दिया। तो पार्वती बहुत चिंतित हो गई। तो अब तब शिव जी ने जो कहा था, जो भी उत्तर दिशा के ओर सर रखे सो रहा है उनका सर काट के ला दे। तो एक गजानन वो एलिफेंट था, उसका सर तोड़ के वो लाके रखा था। इसलिए हमारे इधर बोलते हैं किसी को भी सर नाथ के साइड में रख के नहीं सोने का, उत्तर की दिशा में सर नहीं रखने का। जो उस दिन से है, अब हम भी बोलते हैं, वास्तु में बोलते हैं जी। किसी को भी अगर हम किसी को घर में गए जाएंगे और उस घर में किसी के बेड पिल्लो नॉर्थ साइड है तो आपको सोचने की ये भी नहीं होता, आप सीधा बोल सकते हैं घर में क्रॉनिक पेशेंट है। जी। अगर किसी के रूम में एक बेड है, उस बेड नॉर्थ के ओर पिल्लो हेड पिल्लो सर जो रखेंगे उस पिल्लो नॉर्थ साइड है, आपको किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं रहता। खाली आप बोल सकते हैं इस घर में एक क्रॉनिक पेशेंट है, उनका दिन बहुत कम है, ये बोल सकते हैं। जी सर, क्योंकि नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। यही इसमें मैडम दो से मेरे। तीन स्टोरीज है सर। एक जो हमने बात की, एक आपने आपने बताई। और इसमें वो माता पार्वती दो थाली लगाती हैं। जब आप भगवान शिव जी उनके सर को काट के आ जाते हैं तो भगवान शिव पूछते हैं तुम दो थाली किसके लिए लगा रहे हो। तब माता पार्वती कहते हैं, तो वो तब शिव जी बताते हैं कि उनका सर जब वो उन्होंने अलग कर दिया था तब उसके बाद फिर उन्होंने सर लगाया था। यही स्टोरी
ये सेकंड स्टोरी थी सर आज की, कि कैसे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब गणेश चतुर्थी में जी, गणेश जी को हमने उनका सिर ही क्यों लगाया, क्योंकि उनका जो सर है, किसका सर, एलिफेंट का जो हाथी सिर का। लगाया था। हाँ जी, तो उनका सर कुछ रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उनका सर लगाया गया। सबसे पहले तो जैसा कि सर ने बोला कि उनको हाथी का सिर इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो जो एलिफेंट था वो उत्तर की तरफ सिर करके सो रहा था, तो इसलिए उनका सर काट के और उनको लगा दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो सिर है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। हाथी, हाथी का कितना बड़ा सर होता है, राइट। तो बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है इनका बड़ा सर, बड़ा हेड। थिंक बिग, बड़ा सोचिए और बड़ा कीजिए, ये इनका सिर हमें बताता है। देन इनके कान कितने बड़े बड़े हैं, तो कान क्या बताते हैं। अच्छा, इनकी शेप क्या है कान की, एक सूप के जैसी है, राइट। तो सूप क्या करता है, जो हमारे गेहूं को जब हम छानते हैं तो उसमें से जो वेस्ट पार्ट होता है उसको अलग निकाल देता है, और गेहूं गेहूं हमारा पीछे रह जाता है। तो दैट मीन्स गणेश जी क्या हमें बताते हैं कि हमें सुन, चाहे हम कुछ भी रहे हैं, लेकिन हमें रखना कितना है, जो एक अच्छी चीज है बस हमें उसी को रखना है, बाकी को निकाल के फेंक देना है। बड़े कान ये बताते हैं कि सुनिए सबका, कीजिए वही जो सही है। लिसन मोर, सुनो ज्यादा, बोलो कम। छोटा मुंह है, गणेश जी का बहुत छोटा सा मुंह है, तो वो कहता है कि बोलिए कम, कान कहते हैं सुनिए ज्यादा। ठीक है। ट्रंक जो है, अभी इसमें ट्रंक में से देखिए वो जल्दी से क्या करता है, कितनी एफिशिएंसी होती है इनके ट्रंक के अंदर, कितना सारा चीजें एक साथ अंदर ले जाते हैं, लेकिन जितना भी वेस्टेज होता है उसको तुरंत बाहर फेंक देता है, राइट। तो इनकी जो ट्रंक है वो हाई एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है, और बताती है कि हमें गलत को अपने अंदर नहीं लेकर जाना है, जो भी वेस्टेज है उसको अपने बाहर से निकाल के फेंकना है। अभी इनका जो टूटा हुआ दांत है और एक इनका पूरा दांत है, राइट। तो जो टूटा हुआ दांत है वो हमें बताता है, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा दांत है जो पूरा है वो हमारी आस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो बुद्धि अगर भ्रष्ट हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन आपकी जो आस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए, ये हमें इनके दोनों दांत बताते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें इनके बड़े स्टमक की, लंबोदर, लंब मतलब बड़ा, उदर मतलब पेट, इनका बड़ा पेट क्या बताता है कि हर एक चीज को डाइजेस्ट करना सीखिए। जो भी चीज आप सुन रहे हैं, ये नहीं है कि आपने एक का सुना तो दूसरे को बोला, दूसरे का सुना तो तीसरे को बोल दिया, वो सब चीजें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि हर चीज को पचाना सीखना है, कुछ भी बुरा एक दूसरे के लिए नहीं बोलना है। देन इनके पास एक मोदक होता है, दैट मीन्स वो मिठाई जो आपको एक साधना के बाद एक ब्लेसिंग के रूप में मिलेगी, राइट। अच्छा भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, ये लड्डू हमें वो बताता है। इतने बड़े भगवान और उनका एक छोटा सा मूषक सवारी, तो भगवान क्या कहते हैं कि थोड़े में सब्र करना सीखिए, जितना है उतने में सब्र करना सीखिए। ये हमें भगवान गणेश जी के ये सारे जो भी इनके बॉडी पार्ट्स हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये देखा। क्लियर हुआ ये सब चीजें कि कैसे ये सारी पार्ट्स हमें क्या सूचना देते हैं, हमें क्या करने की सलाह देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना मैम सभी को। यस मैम। चलिए, अभी मैंने भगवान गणेश जी के 108 नामों की नामावली अपने उस पे चैनल पे पोस्ट की है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा ये एक कथा थी जो सर ने बोल दी तो मैंने नहीं बताई, बाकी सर ये सारी कथा है हमारे आज का, ताकि कैसे कैसे भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, राइट। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। अब क्यों चंद्रमा को नहीं देखते हैं, जैसे सर ने बताया कि उनको दोष लगा था और कृष्ण जी ने उनको देखा था, तो उनके ऊपर भी झूठा आरोप उस दिन के चंद्रमा को देखने से लगा था, इसलिए चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता है। क्योंकि चंद्रमा को अपने ऊपर घमंड था और वो उनको देख के क्या कर रहे थे, गणेश जी के लिए मजाक उड़ा रहे थे, तो गणेश जी ने फिर उनको काले होने का श्राप दिया था
और जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी थी तब उन्होंने बोला था कि आप पूर्ण रूप से तेजस्वी तो हो जाएंगे वापस से, लेकिन जो भी आज का चंद्रमा देखेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपमानजनक उनको झेलना पड़ेगा। दैट मीन्स उनके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। तो ये है कि चंद्रमा आज का क्यों नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट, भगवान गणेश जी के 11 मंत्र। ओम गंग गणपति नमः। बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे तो भगवान जी के, लेकिन हम इन 11 मंत्रों का प्रभाव कैसे लेंगे कि अगर हमें विघ्नहर्ता के रूप में भगवान गणेश को पूजना है तो हम ओम गंग गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। देन अगर हम भगवान गणेश जी को बुद्धि और समृद्धि के लिए पूजना चाहते हैं तो हम कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए हम लोग मंत्र कर सकते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। देन भगवान गणेश जी का गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि वक्रतुंडाय तन्नो धीमहि दंती तन्नो प्रचोदयात्। नेक्स्ट, एक शक्तिशाली मंत्र जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है वो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतिये वर वरद सर्व जन्म में वश मानय स्वाहा। ये आपकी सभी तरह की इच्छाओं को पूरा करेगा। नेक्स्ट है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं तो आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं? ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। गणेश जी के और 12 नामों में से सुख शुभता और समृद्धि का प्रतीक देने वाला है ओम सुमुखाय नमः। बुद्धि और ज्ञान के लिए हम ओम एक दंताय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम विघ्न राजाय नमः का विघ्नों को दूर करने के लिए जाप कर सकते हैं। देन बाधाओं को दूर करने के लिए अगेन ओम विनायकाय नमः। और हमारा नेक्स्ट मंत्र है ओम नमो भगवते गजाननाय। ओम नमो भगवते गजाननाय। इन मंत्रों का जाप हम किसी भी बुधवार को या गणेश चतुर्थी पर या फिर कभी भी कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तब उन पर हम लोग ये मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की स्तुति ये नॉर्मल मंत्रास हैं, जब भी आप करना चाहें आराम से कर सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमो नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। देन भगवान गणेश जी का गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको विद्महे है ये, वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और गणेश जी का मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये तो हम सभी लोग मोस्टली घरों में सभी लोग बोलते हैं। ये गायत्री सॉरी गणेश जी का मंत्र है जो हम कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बोलते हैं। देन भगवान गणेश जी के गायत्री मंत्र आप ये भी कर सकते हैं। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये भगवान गणेश के कुछ मंत्र हैं जिन्हें करने से हम लोग उचित रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि शुभ लाभ गणेश मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें मंत्र दिया हुआ है। रोजगार प्राप्ति के लिए ये मंत्र कर सकते हैं। मोहन गणेश मंत्र ओम वक्रतुंडाय दृष्टाय क्लीम ह्रीम श्रीम गम गंग गणपते वर वरद सर्व जन्म में वश मानय स्वाहा। कुबेर गणेश मंत्र क्या है? ओम नमो गणपतिये कुबेर ये कि दृको फट स्वाहा वक्रतुंड गणेश मंत्र है ये। ऋणहर्ता श्री गणेश गणपति मंत्र क्या है? अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो वो ये मंत्र का जाप कर सकता है, उनका जो कर्ज है वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चिर चिर गणपति वर वर देयम मम वांछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। आई थिंक मंत्र सभी को क्लियर होंगे। क्लियर है सर? क्लियर है मैम? जी, ये गणेश नामावली है, इसके बारे में मैंने पूरा अपने चैनल पे डाला है तो आप देख सकते हैं। गणेश जी के 108 नामों का यहाँ पर जाप है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर सकती हूँ। अभी हम आ जाते हैं गणेश प्रश्नावली पर। कई बार हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम किसी और से नहीं पूछ पाते हैं, तो ऐसे समय पर हम क्या करें? हम मन में क्वेश्चन है लेकिन किसी के पास जा नहीं पा रहे,
राइट। तो ऐसे समय पर हम लोग गणेश प्रश्नावली का सहारा लेकर अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ले सकते हैं। क्या है गणेश प्रश्नावली? इसमें कुछ अंक दिए होते हैं और उन अंकों में से कुछ एक अंक चूज करके हम अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। आज हम दो तरह की प्रश्नावली करेंगे। ऐसे ही जैसे ये गणेश प्रश्नावली है, इसके अलावा हमारी हनुमान प्रश्नावली है, शिव प्रश्नावली है, माता दुर्गा प्रश्नावली है, और भी प्रश्नावली हैं जिनके हम लोग अभी आगे लेकर आऊंगी मैं वो भी। आज हम बात करने वाले हैं गणेश प्रश्नावली के बारे में। सबसे पहले बातों, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम गणेश प्रश्नावली से प्रश्न पूछेंगे? तो सबसे पहले आप जब भी प्रश्न करेंगे तो आपको क्या करना है, आंख बंद करना है और 11 बार ओम नमः शिवाय का पहले जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले खुद को कूल डाउन करेंगे, शांत बैठेंगे, ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करेंगे। देन 5 बार हम लोग गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे, ओम गंग गणपति नमः। ठीक है। जब हमने ये मंत्र का जाप कर लिया, देन अपने हाथ को घुमाएंगे उस प्रश्नावली के ऊपर, और जहां पर भी हमारा वो, जिस नंबर पर भी वो फिंगर रोकेगी, उस फिंगर वो नंबर के हिसाब से हम अपना आंसर देखेंगे कि हमें भगवान जी ने क्या आंसर दिया है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? मन को शांत रखना है और श्रद्धावान बने, मतलब कि आपको बिलीव करके चलना है कि हाँ, हम हमारे क्वेश्चन का ये सही आंसर आया है। दूसरी बात, कभी भी इसको जांचने के लिए कभी भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हाँ ये सही आंसर देता है या नहीं। एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार पूछ रहे हैं और फिर उसका आंसर निकाल रहे हैं, तो ये आपके उस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए नहीं है। कोई भी नाजायज क्वेश्चन, दैट मीन्स जो जेन्युइन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली से नहीं पूछेंगे। एक क्वेश्चन का एक बार सही से आंसर लेंगे, और अगर वो आंसर आपको लगता है, लेट्स से कि कोई, जैसे कि अब ये प्रश्नावली है और आपका इन लाइनों में से किसी लाइन पर हाथ रुक जाता है, तो भगवान अभी नहीं चाहते हैं कि आपके उस प्रश्न का आंसर अभी आया है, तो आपको रुक के 2 से 3 दिन बाद फिर से अगेन ट्राई करना है। ठीक है। ये है हमारी गणेश प्रश्नावली यंत्र। इसमें क्या होता है कि 1 से और 64 तक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये प्रश्नावली आप चाहें तो, आज गणेश जी का दिन है, आज इस प्रश्नावली को आप प्लेन पेपर पर रेड कलर के पेन से बनाकर रख सकते हैं अपने पास। ठीक है। और जब भी आपको लगे कि आपको इनसे आंसर चाहिए, तो आप इसे निकालेंगे, मन को शांत करेंगे, 11 बार गणपति जी का नाम लेंगे, शिव जी का नाम लेंगे, और देन एक फिंगर को घुमाते हुए आंखें बंद करके, और कहीं पर भी आप अपने फिंगर को रोक देंगे। लेट्स से मेरा नंबर आया 28। तो 28, मेरे क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन से क्वेश्चन के लिए आंसर लेना चाहती हूँ। देन भगवान गणेश उस क्वेश्चन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं अपनी आंसर शीट में जाकर ये देखूंगी। अब अगर मेरा नंबर 1 आता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको जब भी समय मिले आपको राम नाम का जाप करना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। समझ में आया? जब भी हमारा नंबर 1 आया, हमारा हाथ जो है वो नंबर 1 पर रुका, तो भगवान जी कह रहे हैं कि आपका काम अवश्य पूरा होगा, आपको भगवान श्री राम की पूजा करते रहना है। नेक्स्ट, आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उसमें हानि होने की संभावना है। अगर 2 नंबर आता है तो आप कोई दूसरा कार्य करने के बारे में विचार करें, या और गाय को चारा खिलाएं। नेक्स्ट, अगर 3 नंबर आता है तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी चिंता दूर होने का समय आ गया है, कष्ट मिटेंगे और सफलता मिलेगी। रोज आपको पीपल की पूजा करनी है। सभी को क्लियर हो रहा है? प्रश्नावली से क्वेश्चन कैसे पूछना है, ये बात समझ में आया? यस मैम। जी सर। जी मैम। राजन सर, आपको क्लियर है? सुशीला मैम, शिल्पा मैम, क्लियर हो रहा है? अर्चना मैम? यस, यस मैम, यस मैम। जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका नंबर 4 आ जाता है तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, परिवार में वृद्धि होगी, सुख संपत्ति प्राप्त होने के योग आपके बन रहे हैं, और आप अपने कुल देवता की पूजा करें। तो यहाँ पर आपको अपने कुल देवता की पूजा करनी है।
अगर आपका 5 नंबर आता है तो गणेश जी कह रहे हैं कि आप शनिदेव की आराधना करें। व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़े तो घबराना नहीं है, उससे आपको लाभ होगा। दैट मीन्स अगर आप यात्रा पर जाएंगे तो वहां से आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। नेक्स्ट नंबर 6 अगर आता है तो रोज सुबह भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है और महीने के अंत तक आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नंबर 7 अगर आपका आता है तो भगवान कह रहे हैं कि आपको पैसों की तंगी जल्दी ही दूर हो जाएगी और परिवार में वृद्धि होगी। किसी भी स्त्री से आपको धन मिल सकता है। एक मिनट। नेक्स्ट नंबर 8 अगर आपका आता है तो आपको धन और संतान दोनों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से आपको लाभ होगा। शनिदेव हमारे कष्टों के निवारक भी होते हैं। हमारे व्यापार में सफलता देने के लिए हमारे शनि जी ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि शनि हमारे किसका कारक होता है? कोई बताना चाहेगा शनि जी किसके कारक हैं हमारी कुंडली में? हमारे करियर को कौन देखते हैं? शनि जी देखते हैं, शनि। राइट। नेक्स्ट नंबर 9 यदि आपकी ग्रह दिशा अनुकूल चल रही है तो वस्तु आपसे दूर चली गई है और आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। अभी आपका क्वेश्चन ना यहाँ पर ये आ सकता है कि लेट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैरिज का और आपका आ रहा है कि आपको धन मिलने की संभावना है, तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे? तो आपको इस पर भरोसा रखना है, प्रश्नावली पर भरोसा रखना है। आपका ऐसा आंसर आएगा ही नहीं जो आपके क्वेश्चन से रिलेट ना करे, राइट। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट नंबर 10 शीघ्र ही आपको कोई सफलता मिलने का समाचार मिलने वाला है। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। प्रतिदिन आपको पूजा करनी है। नेक्स्ट नंबर 11 अगर आपका आता है, लेट से आपने अपनी फिंगर 11 नंबर पर रुकी है, नॉट रोकी है, मतलब कि आप रैंडमली रखेंगे फिंगर को। यदि आपको व्यापार में हानि हो रही है तो कोई दूसरा व्यापार करें। पीपल पर रोज जल चढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी। और सब पीपल पे जल चढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको सैटरडे से स्टार्ट करना है, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ट्यूब लाइट में प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट दीजिए, लाइट बंद कर देती हूँ। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका नंबर 12 आता है तो राज्य की ओर से लाभ मिलेगा। पूर्व दिशा आपके लिए शुभ है और इस दिशा में यात्रा करने का योग बन सकता है। अगर आप इस दिशा में यात्रा करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट नंबर 13 कुछ ही दिनों में आपका श्रेष्ठ समय आने वाला है। कपड़ों का व्यवसाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, बेहतर होगा और सब कुछ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नंबर 14 जो इच्छा आपके मन में है वो पूरी होगी। राज्य की ओर से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं और मित्र या भाई से मिलाप होगा। राज्य की ओर से लाभ प्राप्ति के योग, दैट मीन्स कोई भी हायर चीजों से आपको लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर राज्य का मतलब सिर्फ राज्य अपनी जगह को ही नहीं लेंगे, तो किसी भी हाई अथॉरिटी से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके सपने में स्वयं को गांव जाता देखें, नंबर 15 कहता है, तो शुभ समाचार मिलेगा। पुत्र से लाभ मिलेगा, दैट मीन्स आपकी संतान से आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। नंबर 16 क्या कहता है? आप देवी माँ की पूजा करें। माँ ही सपने में आकर आपको मार्गदर्शन करेंगी और सफलता मिलेगा। दैट मीन्स आपके सपने में आपको उसका आंसर मिलने वाला है, तो अपने सपनों पर ध्यान देना है। माता किसी भी रूप में आकर आपको उसका आंसर देकर जा सकती है। नंबर 17 आपका समय अच्छा आ गया है। चिंताएं आपकी दूर होंगी, धन और सुख आपको मिल सकता है।
नंबर 18 कहता है यात्रा पर आप जा सकते हैं, यात्रा मंगल सुखद सुखद और लाभकारी रहेगी, और आपको अपनी कुल देवी का पूजन करना है। नंबर 19 क्या कहता है, आपकी समस्या दूर होने में अभी करीब 1.5 साल का समय शेष है। जो कार्य करें माता पिता से पूछ कर करें, कुल देवता और ब्राह्मण की सेवा करनी है। दैट मीन्स बड़ों का आशीर्वाद लेकर, उनकी सलाह लेकर ही आपको कोई भी कार्य जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। नंबर 20 कहता है शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, गुम हुई वस्तु मिल जाएगी, धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. कैसा लग रहा है अभी तक? प्रश्नावली अच्छा है, मैम। आपने रामायण के अंदर देखी है प्रश्नावली? फाइन मैडम। जी सर, आपने रामायण के अंदर प्रश्नावली देखी है कभी? रामायण किस किस के घर में है? यस मैम। जी मैम, देखा है किसी ने प्रश्नावली? No, ma'am. रामायण में प्रश्नावली किसी ने भी नहीं देखा? नॉट अ सिंगल पर्सन। मैंने तो बचपन में बहुत आंसर लिए हैं उससे। फ्रंट पेज पे हमारे घर पे रामायण थी, तो जब अनमेरिड थी मैं पढ़ती थी तो उसमें फर्स्ट पेज पे थी। आजकल जो है वो रामायण में लास्ट पेज पर आती है, तो वहां से आप देख सकते हैं। उसमें मैं रामशलाका लेकर आऊंगी वैसे। आप नेक्स्ट वीक में भी हम लोग वो प्रश्नावली भी करेंगे, और उससे भी आंसर बिल्कुल सटीक आते हैं। आपको कोई भी आंसर लेना है, आप किसी भी दुविधा में हैं, तो ये प्रश्नावली आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। चलिए सुशीला मैम, कोई क्वेश्चन पूछिए। 1 to 64 आप अपना नंबर चूज कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर रखना है अपने माइंड में, या आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लेना चाहें। नॉट टू ट्राई, मतलब आपको ट्राई करने के लिए नहीं पूछना है, जेन्युइनली आपको पूछना है। पूछूं मैम? हाँ जी पूछिए मैम। मैं ये चाहती हूँ कि मैम मेरा इस साल में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो होगा या नहीं होगा, राइट? कोई नंबर चूज कीजिए मैम। कितने से कितने के बीच में मैम? 1 to 64। 24 ही ले लेती हूँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो आपके लिए आया है कि आपके ग्रह अनुकूल अभी नहीं है, इसलिए रोज नवग्रहों की आपको पूजा करनी है। इससे आपकी समस्याएं कम होंगी, तब आपको लाभ मिलेगा। अभी आपको नवग्रह की पूजा करनी है। सॉरी तो बट ये इस साल। हाँ जी, एक ये मिनट सर। किसने आपने मैम? सॉरी मैम, ये कहाँ से उत्तर दिया है मेरा? आंसर से। आंसर शीट से दिया है ना? अच्छा, मैं बीच में गायब हो गई थी मैम थोड़ी देर के लिए। अच्छा, हाँ जी सर बताइए। My number is 25. I want all my friends to be affectionate towards me. How much affection I am showing to them, I want them also to have that much affection towards me. This ओके, is तो my वो रहेगा या नहीं रहेगा, राइट? 25 is my question. आपके क्वेश्चन ओके, आपका नंबर है 25. ठीक है, आपका नंबर है 25। आपको सर माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर मनी को लेके घर में? No, no issue. Not at all. नहीं चल रहा है? आपने नंबर पहले सोचा था सर, या क्वेश्चन पहले पूछा था? नंबर पहले आया था। नंबर पहले सोचा था ना, पहले क्वेश्चन रखना है देन आपको। इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस किया कि पहले आपको क्वेश्चन पूछना है, देन आपको नंबर सोचना। 16. 16. ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपके लिए फिर से वही आया है सर कि आपको देवी माता की पूजा करनी है, और माता आपको सपने में आके मार्गदर्शन करेंगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। नेक्स्ट, पहले आंसर में भी आपको यही आया था कि लक्ष्मी जी का पूजन करना है, और यहाँ पर भी माता का ही आशीर्वाद आपको सपने में आपको इसका आंसर मिलेगा सर। सो फोकस ऑन योर स्वप्न सर। यस सरोज मैम। 35 क्वेश्चन सोच नहीं, क्वेश्चन सीक्रेट है मैडम। आपने बोला था ना, वो ठीक है, शिव और गणेश जी को याद करके क्वेश्चन था।
अभी मैम परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, सॉरी। जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है और अपने बड़ों की राय लेनी है। भगवान यस। दत्तात्रेय की पूजा करनी है आपको। दत्तात्रेय का मंत्र भी होता है, आप वो भी कर सकते हैं। ये कौन से गुरु जी हैं? ये दत्तात्रेय भगवान होते हैं मैम। मैंने फर्स्ट टाइम सुना। फर्स्ट टाइम सुन। मैडम, यस। दत्तात्रेय का बहुत मानता है हम हाँ लोग जी, इधर। बहुत बड़ी मान्यता है दत्तात्रेय की। मैम ये मेरे पास नहीं है 1 to 64 के मैम। सिर्फ मेरे पास तो मैंने ये जो आप आंसर बता रहे हो। आंसर दिएगा मैडम ने? थोड़े से दिए हैं, लिटिल। अभी कर रहे हैं ना मैम, कर रहे हैं, अभी पूरा करेंगे। ये बी प्रश्नावली पेशेंट। पूरी करनी है मैम। ये बी तो बीच में पेशेंट। क्वेश्चन आंसर रखा कि आप बिलीव कर पाए उस चीज पे। आई थिंक आपको हर्डल्स आ भी रहे होंगे सरोज मैम, जो भी आपका क्वेश्चन था आपको हर्डल्स आ रहे होंगे, समय आपको अभी नो, सही नहीं लग रहा होगा। नो मैडम, नहीं आ रहे। हाँ जी। हर्डल नहीं आ रहे। हर्डल नहीं स्मूथली आ चल रहे। रहे। नहीं, तो स्मूथली चल रहा है। तो ये आंसर आपके लिए सही था या नहीं था? नहीं, सही नहीं लगा आपको? नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि अगर कुछ डाउट हो, कुछ हो, तो उसमें में मेरे को नहीं लगा कुछ भी अभी। इस क्वेश्चन जो मेरे अंदर जो क्वेश्चन था, हो सकता है रैंडमली कुछ सोचूंगी तो फिर बताते हैं। जी जी जी। चलिए आगे चलते हैं। सुशीला मैडम को शांत करो, पहले बताओ कि हमने हाँ कितने दिए, सुशीला 1 to मैम, आप 20? कुछ कह रहे थे, सॉरी। मैम बीच में एक्चुअली मैं गुड़िया को लेने चली गई थी ट्यूशन से, तो मेरा बीच वाला मिस हो गया। अच्छा अच्छा, तो हम लोग कर रहे थे कि आपको क्या क्या, मतलब अगर आप ये नंबर चूज करते हैं तो आपको क्या उसका गाइडेंस मिलेगा। जी मैम। कभी भी ट्राई करने के लिए इस प्रश्नावली को आप यूज नहीं करें। यस। आपका क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बोला था। तो जेन्युइन क्वेश्चन होगा तभी प्रश्नावली आपको सही से आंसर करेगी। गणेश जी का नाम लेके तब आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट। मैम 1 एक बार प्लीज। सॉरी मैम। मैं 1 शेयर to कर 10। दूंगी। ओके ओके। ओके, 1 to 10 आपको मैं एक बार फिर से शो कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने क्या बोला, 1 to 64 आपके पास है? आप ये कह रहे हैं? नो मैम। नहीं। अच्छा। मैडम को डाउट था कि 164 आंसर दे दिया और मैडम रह गई। नवग्रह गायत्री का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। सुशीला मैम, सर ने पहले भी बात की थी ना, रामाकृष्ण हाँ सर ने। नवग्रह गायत्री कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। जी ठीक है सर मैम। प्लीज। कहाँ सरोज से मिलेगी? सरोजा मैडम को भी ये पढ़ना होगा मैडम। इनका भी कुछ असर है, नेगेटिव इफेक्ट मैडम के ऊपर भी है। इसलिए आप वो मैडम जो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं होने वाला है, उसको सर निकालने के लिए क्या मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूं नवग्रह। अभी? एक मिनट सर, क्या मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूं? क्वेश्चन मैंने सोच लिया है मैम। चलिए शिल्पा मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैंने सोच लिया है मैम, वो बोल रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, आप अपना नंबर बताइए। मैम 42। ओके। आपके लिए गाइडेंस है मैम, आपको जल्दी ही सफलता मिलने वाली है। माता ओके पिता और मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, खर्चे कम करने हैं और गरीबों को आपके दान पास ही करना देखो। है। आपके मैम हाथ मैंने से वैसे भी क्वेश्चन खर्चे ज्यादा होते हैं, हाँ। मैम मैंने क्वेश्चन वैसे ये सोचा था कि हम अपने दूसरे घर में कब गराज में शिफ्ट तुम। होंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मैम आपको सफलता मिलेगी, दैट मीन्स आपको घर मिलने वाला है जल्दी ही। थैंक यू मैम। बधाई हो मैम। थैंक यू। चलिए राजन सर, अर्चना मैम, अगर रुको। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे आंसर्स के साथ। आई थिंक हमने 20 तक कर लिए ना सर? हम हमने 20 तक किया था। यस मैम। रोज आए को नहीं आज अभी। जी। चलिए आगे चलेंगे। 21, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता ना मिलेगी। छुट्टी विदेश को यात्रा जिस के वेले योग बन रहे हैं, तैयारी प्लीज नहीं म्यूट कर अभी लीजिए। मैम। और आज विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं और आप श्री गणेश जी का पूजन करें। नेक्स्ट नंबर 22, यदि आपके घर में कलेश रहता है तो आप रोज भगवान जी की पूजा करें और माता पिता की आपको सेवा करनी है, तो आपको शांति का अनुभव होगा। नंबर 23, आपकी समस्याएं जल्दी ही खत्म होने वाली हैं। आप सिर्फ अपने काम में मन लगाएं, दैट मीन्स फोकस के साथ आपको काम करना है और भगवान शंकर की पूजा करनी है।
नंबर 24 आपके लिए कहता है कि आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, तो आपको रोज नवग्रहों की पूजा करनी है। आपकी समस्याएं जल्दी ही खत्म होंगी और आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 25, पैसों की तंगी के कारण आपके घर में कलेश हो रहा है। कुछ दिनों बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। नंबर 26, आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनका त्याग कर दें और घर में भगवान सत्यनारायण जी का कथा करवाएं, लाभ मिलेगा। भगवान सत्यनारायण जी की पूजा आपको यहाँ पर करनी है। ये आप पूर्णिमा वाले दिन करा सकते हैं। नंबर 27 आपके लिए क्या कहता है कि आप जो भी कार्य इस समय कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आप किसी और कार्य के बारे में विचार करें और कुल देवता का पूजन आपको करना है। नंबर 28 आपके लिए गाइडेंस है, आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें और दीपक जलाएं। आपके घर में तनाव नहीं होगा और आपको धन का लाभ मिलेगा। नंबर 29, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करें। इससे आपको मनचाही सफलता मिलेगी और घर में सुख शांति रहेगी। नंबर 30 आपके लिए बोलता है रविवार का व्रत और सूर्य पूजा करने से लाभ मिलेगा और व्यापार या नौकरी में थोड़ी सावधानी बरतकर आपको सफलता प्राप्ति हो सकती है। नंबर 31, आपको व्यापार में लाभ होगा, घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। आप छोटे बच्चों को मिठाई का दान करें। 32, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, आपकी चिंता दूर होगी, गाय को हरा चारा खिलाएं। नंबर 33, माता पिता की सेवा करनी है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, भगवान श्री राम की पूजा करनी है, तो आपकी हर अभिलाषा पूरी होगी जो भी आप मन में सोच रहे हैं उस समय। शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्यापार से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, कुछ भी वो आपकी पूरी हो जाएगी। 34 भी आपके लिए मनोकामनाएं पूरी होंगी, धन धान्य और परिवार में वृद्धि होगी, कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। नेक्स्ट नंबर 35, परिवार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, जो भी करें आप सोच समझ के करें, बड़ों की राय लेकर करना है और आप भगवान दत्तात्रेय का पूजन करें। ये गाइडेंस आपके लिए आई थी सरोज मैम। नेक्स्ट नंबर 36, आप रोज यस भगवान मैम। जी आप रोज भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और पूजन करें। आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी और धैर्य आपको बनाकर रखना है। नंबर 37, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो जारी रखें, आगे जाकर आपको इसी में लाभ प्राप्त होगा और भगवान विष्णु का पूजन करें। नंबर 38, लगातार धन आने से चिंता हो रही है तो घबराइए मत, कुछ ही दिनों में आपके लिए अनुकूल समय आने वाला है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है। नंबर 39, आप भगवान सत्यनारायण जी की कथा करवाएं और आपको तभी आपके कष्टों का निवारण संभव है, आपको सफलता भी मिलेगी। नंबर 40, आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना श्रेष्ठ होगा, खेती और व्यापार से लाभ होगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 41 की गाइडेंस है आपके लिए, आपको धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी। दैट मीन्स यहाँ पर आपके कुटुंब में वृद्धि का संबंध आपकी शादी से, बच्चे से भी हो सकता है और चिंताएं दूर होंगी, कुलदेवी का पूजन करना है। नंबर 42, आपको शीघ्र सफलता मिलने वाली है, माता पिता और मित्रों का सहयोग मिलेगा, खर्चे कम करना है और गरीबों को दान करना है। नंबर 43 आपके लिए बोलता है रुका हुआ कार्य पूरा होगा, धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, सोच समझकर फैसला लें, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना है। नंबर 44, धार्मिक कार्यों में मन लगाएं और प्रतिदिन पूजा करें, इससे आपको धन लाभ होगा और बिगड़ते हुए काम आपके बनेंगे। नंबर 45, धैर्य बनाकर रखें, बेकार की चिंता में समय नहीं गंवाएं, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, ईश्वर का चिंतन करना है। नंबर 46, धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इससे लाभ मिलने की संभावना है, रोज गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है। नंबर 47, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना है और पूजन करना है। दैट मीन्स सूर्य की भगवान की आराधना करनी है, आपको शत्रुओं का भय नहीं सताएगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 48, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वही करते रहें, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। दैट मीन्स कोई आपका जो भी नोन पर्सन है, जो करीबी दोस्त है या करीबी पर्सन है, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पीपल को रोज जल चढ़ाना है। नंबर 49, अगर आपकी समस्या आर्थिक है तो आप रोज श्री सूक्तम का पाठ करेंगे और लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी। नंबर 50, आपका हक आपको जरूर मिलेगा, आप घबराएं नहीं, बस मन लगाकर अपना काम करते रहें, रोज पूजा अवश्य करें, डेली आपको पूजा करते रहना है। नंबर 51, आप जो भी व्यापार करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, पैसों के लिए कोई गलत कार्य नहीं करना है और जरूरतमंदों को दान और पुण्य करते रहना है। नंबर 52, एक महीने के अंदर ही आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी और सफलता मिलने लगेगी, आप कन्याओं को भोजन कराएं।
नंबर 53, यदि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अवश्य जाएं, इससे आपको सफलता मिलेगी और आप श्री गणेश जी का आराधना करें। नंबर 54, आप जो भी कार्य कर रहे हैं किसी से पूछकर करें, अन्यथा हानि हो सकती है। गाइडेंस से ही आपको काम करना है। विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं, दैट मीन्स अड़चने आ सकती हैं। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, दैट मीन्स डटकर उस समस्या का सामना करना है तो आपको समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 55, आप मंदिर में रोज दीपक जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा और मनोकामना पूरी होगी। नंबर 56, परिजनों की बीमारी के कारण आप चिंतित हैं तो रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, कुछ ही दिनों में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 57, आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, अपने कार्य पर ध्यान दें और प्रमोशन के लिए रोज गाय को रोटी खिलानी है। हो सकता है कि यहाँ पर जब आपका नंबर 57 आप चूज कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन आपकी जॉब के प्रमोशन के लिए ही हो, क्योंकि वही आंसर आता है जो हम क्वेश्चन पूछते हैं। आपके भाग्य में धन संपत्ति आदि सभी सुविधाएं हैं। थोड़ा धैर्य रखें और भगवान में आस्था रखें। लक्ष्मी जी को नारियल चढ़ाना है, ये कहते हैं 58 नंबर। 59, जो आप सोच रहे हैं वो काम जरूर जरूर पूरा होगा, लेकिन इसमें किसी का सहयोग लेना आपको पड़ सकता है। आप शनि देव जी की उपासना करें। नंबर 60, आप अपने परिजनों से मन मुटाव ना रखें तो ही आपको सफलता मिलेगी। रोज हनुमान जी के मंदिर में आपको चौमुखी दिया जलाना है। नेक्स्ट, यदि आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं तो भगवान गणेश जी की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। 62, आप रोज भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे और दीपक लगाएं, आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। नंबर 63 आपके लिए कहता है, आप जिस भी कार्य के बारे में जानना चाहते हैं वो शुभ नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद कर दें। नवग्रह की पूजा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 64 आपके लिए कहता है, आप रोज आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, आपकी हर समस्या का निदान अपने आप ही हो जाएगा। ये राहु के लिए भी एक उपाय है कि अगर आपको राहु के इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिला सकते हैं। ये थे हमारे श्री गणेश प्रश्नावली में आने वाले नंबर 64 तक के जो भी गाइडेंस भगवान आपको देना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास वो गाइडेंस आ जाएगी। वही आप फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपका काम आगे हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बताइए। अभी हम एक और प्रश्नावली श्री गणेश प्रश्नावली में ही हम करने वाले हैं। मैम एक बार 11 to 20 वाला पेज शेयर करेंगे आप, उसका जी स्क्रीनशॉट। जी, आपने बोला 11 to 20, हाँ? यस मैम। जी, आप ले सकते हैं मैम। डन मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम मैम। आप में से किसी और को अगर कोई पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए चलें आगे। मैम 51 to 60 मैं engage हो गई थी। 51 to 60 आप कह रहे हैं मैम? जी मैम। हो गया सरोज मैम? जी यस मैम। चलिए, इजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस यूज करना देखना है कि कैसे यूज करना है। अभी हम एक और प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट, ये श्री गणेश प्रश्नावली क्या कहती है कि इसमें से आप अगेन भगवान गणेश जी का नाम लेंगे। ऐसे आप एक पेपर के ऊपर बनाकर रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 तक नंबर होते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आता है, सेकंड वाली रो जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देती है, और थर्ड रो जो है ये आपको 50-50 रिजल्ट्स देती है। लेट्स से आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा, मैंने भगवान गणेश जी का पहले नाम लिया है और बोला है कि क्या मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा, एंड देन मैं आंखें बंद करके और इसके ऊपर स्क्रॉल करके देन मेरा कर्सर मैं जहां कहीं भी रुका देन नंबर 10 पे मेरा आया, तो दैट मीन्स मुझे सफलता मिलेगी, मुझे आगे प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। लेट्स से ये मेरा नंबर 5 पर आता है तो अभी आपके चांसेस प्रमोशन मिलने के नहीं है, अभी रुकावट है।
देन अगर मेरा नंबर 9 पर आता है, दैट मीन्स 3 6 9 12 में से अगर कोई नंबर आता है तो 50-50 चांसेस हैं, आप अपने एफर्ट्स लगाइए और भगवान गणेश को की पूजा करते रहिए। समझ में आया मैम ये प्रश्नावली कैसे यूज करनी है? देखिए, इसमें से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 4 7 10, जो कि हमारी फर्स्ट रो है, जो क्या इंडिकेट करता है कि यस ऑफ कोर्स चेंज विल हैपन वेरी सून, डू इट नाउ। तो जो भी आप करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं, ठीक है, और आपको लाइफ में जल्दी ही चेंजेस देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव नंबर्स 2 5 8 11, जो हमारा सेकंड रो है। तो नहीं, आपको अभी वो काम नहीं करना है, आपको अभी रुकना है। अगर आप जॉब प्रमोशन के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी नहीं मिलेगा। शादी करनी है, आपको नहीं करनी चाहिए अभी, या रिश्ता ही ना आए इस तरीके से, तो दैट मीन्स अभी हर्डल्स हैं, डोंट डू इट नाउ। नंबर नेक्स्ट रो जो है हमारी 3 6 9 12, ये इंडिकेट करता है 50-50 चेंजेस के बारे में। सो चेंजेस विल हैपन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होगा। प्लीज वेट फॉर द फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए आपको रुकना है। डू दिस आफ्टर सम टाइम, आस्क योर क्वेश्चंस अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स। आप अपने क्वेश्चन को आफ्टर फ्यू मंथ्स पूछ सकते हैं दोबारा से। क्लियर है मैम? सभी को क्लियर हुआ ये वाला प्रश्नावली? जी मैम। यस मैम। जी सरोज मैम। अभी हम लोग आगे लेके आएंगे नवदुर्गा प्रश्नावली, हनुमान प्रश्नावली, शिव प्रश्नावली, ये सब अब हम नेक्स्ट वीक लेकर आऊंगी मैं, जिसमें ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। तो अगर कोई करना चाहता है ये फुल ये पूरा कोर्स ही है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। फुल कोर्स प्रश्नावली का आप देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर निकला हुआ है। तो ये हम 5 to 6 प्रश्नावली हैं जो हम कवर कर देंगे नेक्स्ट वीक में। जिस किसी को भी करना है आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आज की प्रश्नावली को लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप सभी को क्लास सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।